काशी विश्वनाथ धाम विश्वेश्वरनाथ प्रोग्राम है। काशी में 1 लाख वृक्ष लगाने का काशी क्षेत्र में, वो संकल्प पूरा हो। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल, काशी में मिश्री मठ, हरिद्वार के तृतीय मठाधिपति पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर महादेव जी के सानिध्य में भव्य त्रिदिवसीय पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन के द्वितीय दिवस प्रातः 10 बजे से पंच महाभूत शुद्धि एवं सिद्धि हेतु हजारों साधकों के साथ सामूहिक यज्ञ अनुष्ठान पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर महादेव के सानिध्य में किया गया, ताकि उन्हें मंत्र दीक्षा हेतु तैयार किया जा सके। साथ ही मंत्र दीक्षा कार्यक्रम एवं तंत्र क्रिया योग के विभिन्न चरणों में प्रवेश हेतु साधकों का चयन एवं दीक्षा गुरुजी द्वारा की गई। बता दें कि महोत्सव की शुरुआत 7 सितंबर से हो गई है और 9 सितंबर को कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। त्रिदिवसीय कार्यक्रम में देश विदेश से 50,000 से अधिक तंत्र क्रिया योग के दीक्षित साधक सम्मिलित हुए हैं। इस दौरान पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर महादेव जी ने कार्यक्रम में पहुंचे सभी भक्तों का स्वागत अभिनंदन किया। उन्होंने सभी भक्तों से कहा कि काशी नगरी की पावन भूमि पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उन्होंने कहा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा कि काशी की पवित्र भूमि में हवन में आप सब आहुति देंगे। हम सब ने बहुत पुण्य कर्म किए होंगे, जिस कारण से हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पूर्ण गुरु जी ने कहा कि दरबार ने एक व्यवस्था बना रखी है। जो लोग काशी विश्वनाथ धाम से जल लेकर के कानपुर के करौली शंकर महादेव धाम पदयात्रा करते हुए पहुंचकर महादेव को जल चढ़ाते हैं, तो उन्हें 1 दिवसीय महावन का पुण्य प्राप्त होता है। उन्हीं पुण्य के आधार पर वह स्वयं के प्रार्थना संकल्प से अपनी नकारात्मक रोगी स्मृतियों को नष्ट करके स्वतः स्वस्थ होते हैं। केवल उनकी आस्था विश्वास के दम पर ये सब कुछ होता है। साथ ही वृंदावन में गोपेश्वर महादेव से यमुना नदी का जल लेकर के भी जो भक्त कानपुर स्थिति करौली शंकर महादेव धाम आता है, उन्हें भी वही पुण्य प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि अद्भुत है भगवान भोलेनाथ की महिमा। भक्तों संबोधित करते हुए पूर्ण गुरु जी ने कहा कि आप सभी परम सौभाग्यशाली है, जिनको यह दरबार मिला है। दरबार के माध्यम से ही आप सबको दिव्य शक्तियों का साक्षात्कार हो रहा है। बाबा मान और पूर्ण गुरु आपको मार्गदर्शन के रूप में मिले हुए हैं। इस दौरान उन्होंने काशी के आयोजकों को भी इस आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। इतना ही नहीं, पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर महादेव जी ने सभी भक्तों को मां कामाख्या और पूर्ण गुरु पूजनीय बाबाजी पंडित श्री राधा रमन जी मिश्र का ध्यान कराते हुए एक संकल्प भी कराया। पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर महादेव जी ने कहा कि ओम नमः शिवाय मंत्रों का मंत्र है और ये एक महामंत्र है। साथ ही प्रकृति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु नेचर विद बैलेंस कार्यक्रम के अंतर्गत काशी मंडल में 1 वर्ष में 1 लाख पौधे लगाने का संकल्प भी पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर महादेव जी द्वारा भक्तों को दिलाया गया। इस दौरान पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर महादेव जी को काशी मंडल के सदस्यों द्वारा कल्प वृक्ष भेंट करके इस अभियान की शुरुआत की गई। साथ ही नारी सशक्तिकरण पर उन्होंने जोर देते हुए कहा, हर नारी अपने स्वाभिमान की रक्षा करे। यदि कोई व्यक्ति या समाज का कोई वर्ग आपके इस स्वाभिमान सम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयत्न करे, तो बिना डरे पूरी शक्ति के साथ इसका विरोध किया जाए। अपने स्वाभिमान के लिए आपको सड़कों से लेकर न्यायालय तक हर संवैधानिक तरीके से लड़ना चाहिए। हर नारी अन्नपूर्णा का रूप है, तो साथ ही दुर्गा काली चंडी भी है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शंकर सेना के प्रदेश अध्यक्ष श्री सुबोध चोपड़ा जी एवं काशी मंडल अध्यक्ष श्री विवेक खन्ना जी के साथ साथ काशी मंडल के तमाम सदस्य एवं देश विदेश से आए तमाम भक्तगण मौजूद रहे। अपना परिचय बताया। हरिहर, मेरा नाम विवेक खन्ना, मेरे बगल में है काशी शंकर सेना मंडल के उपाध्यक्ष इलाका सिंह जी, हमारे बगल में है वन्ना, ये भी काशी मंडल में है, अजीत, ये भी मीडिया प्रभारी है काशी मंडल से। और ये किस तरह का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, क्या है इसका उद्देश्य? यहाँ पे काशी में 7, 8, 9 3 दिन पूर्णिमा महोत्सव मनाई जा रही है। जो भक्त डायरेक्ट दरबार से दीक्षा लेना चाहते हैं और जो प्रक्रिया करके दीक्षा ले रहे हैं, उनका कार्यक्रम हर पूर्णिमासी पे होता है। तो ये पहली बार काशी की धरती पे करौली शंकर महादेव उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम को पूर्ण किया है उन्होंने। कार्यक्रम रखा गया, ये किस उद्देश्य से रखा गया है? ये
पंचशुद्धि हवन होता है जिससे जो भक्त दरबार से जुड़ते हैं, अपने पूर्ण गुरु से जुड़ते हैं, उनकी पूरी शुद्धि होती है। जब वो शुद्धि हो जाती है तभी वो गुरुदेव के जो है शिष्य बन सकते हैं, उनके साथ उनका अटैचमेंट हो सकता है। तो बिना शुद्धि के कोई भी कार्य को नहीं किया जा सकता, इसलिए आज शुद्धि का कार्यक्रम हुआ है। जो भक्त डायरेक्ट दरबार से जुड़ना चाह रहे हैं, दीक्षा लेना चाह रहे हैं। तो आप सभी काशी वासियों और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बताएं आप। हर रोल है हमारा इस दरबार का उद्देश्य है कि सारे हिंदू समाज को सनातन से जोड़ना। जो सनातन की वैदिक प्रक्रिया है उसको जागृत हुई है जो यहाँ पे, उससे उसका लाभ मिलना, ये उद्देश्य है हमारा। और हमारे पूरे ग्रुप का, पूरे हमारे संगठन का यही उद्देश्य रखा गया है, जिसके लिए ये कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा है और ये आगे पूरे के पूरे सनातन धर्म को पूरे हिंदुस्तान में फैला देगा, पूरे विश्व में फैलाएगा इसको। ये अपना परिचय बताएं। जी, हरिहर। मेरा नाम राधा वंदना सिंह है। मैं शंकर सेना काशी मंडल की महामंत्री हूँ और दरबार की शिष्या हूँ। ये किस तरह का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, क्या है इसका उद्देश्य? जी, ये हमारे पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर महादेव जी का दरबार है, करौली शंकर महादेव धाम, जो कानपुर में स्थित है। और ये उसी का हर माह की पूर्णिमा पर दीक्षा का कार्यक्रम होता है। इस बार ये अति विशेष है क्योंकि यह पूर्णिमा कार्यक्रम काशी वासियों को अवसर मिला है ये होस्ट करने के लिए। तो ये काशी में ये पूर्णिमा का कार्यक्रम किया जाए। ये किस तरह का हवन आज यज्ञ हुआ है, क्या है इसका? ये पूर्णिमा में शुद्धि हवन होता है, पंचमहाभूत शुद्धि का कार्यक्रम होता है। इस हवन के द्वारा जो भी भक्त होते हैं, दरबार की वैदिक प्रक्रिया को करके जो रोग मुक्त और शोक मुक्त हो चुके हैं, वो जब भक्त से शिष्य बनना चाहते हैं तो ये हवन करके उनकी शुद्धि होती है। और फिर हमारे जो गुरुदेव हैं, जो हमारे पूजनीय बाबा जी हैं, पंडित श्री राधा रमन मिश्र जी, उनके डीएनए से सीधे सीधे जुड़ के वो उनके शिष्य संप्रदाय में शामिल हो जाते हैं। तो आप सभी देशवासियों और सभी काशी वासियों को क्या संदेश देना चाहती हैं? जी, हमारे दरबार का एक जो सबसे अहम संदेश है वो है रोग मुक्त भारत, भय मुक्त भारत, शोक मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत, ऋण मुक्त भारत। ये हम संदेश देना चाहते हैं सारे काशी वासियों को, सारे देशवासियों को, ताकि वो इस दरबार से जुड़ें, अपने आप को शुद्ध करें और ये हमारा उद्देश्य पूरा हो सके। ठीक।